बहुत ज़्यादा धुंध है, धुंध कह लो, बादल कह लो, जो भी है भाई। इतना चक्कर काट के वैसे ही आए। और यार ये है रोप पे। इसका जो टिकट काउंटर है तो पीछे ये जो ये लाइन है रोपवे के लिए, बहुत देर से वेट कर रहे थे। और यहाँ से भवन का नज़ारा कुछ ऐसा है। देख रहे होगे बिल्कुल फुल चारों तरफ कुछ नहीं दिख रहा, सब वाइट वाइट है, बिल्कुल बादल ही बादल हुए पड़े, पूरा सब वाइट हुआ पड़ा। तो ये तो थे भैरवनाथ के दर्शन। इसके बाद यहाँ से उतरेंगे डायरेक्ट केबल कार से भवन में और भवन से अर्धकुंवारी में। आज जो है अर्धकुंवारी में रुकेंगे, रात को अर्धकुंवारी के दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर कटरा के लिए उतरना शुरू करेंगे।
माता दी। माता रानी की कृपा से, माता रानी की मेहर से आज हमें माता रानी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम जो है घर से चले थे 20 तारीख को सॉरी। कल हम सुबह यहाँ पे कटरा में पहुँचे लगभग 5 बजे के आसपास। हमने चढ़ाई शुरू करके माता रानी के बहुत ही सुंदर दर्शन किए। तो माता रानी के जो भगत थे श्रीधर, माता रानी के बहुत बड़े भगत थे। माता रानी ने उनको स्वप्न में आदेश दिया कि आप एक भंडारे का ही आयोजन करें, पूरे गांव के लोगों को भंडारे में बुलाएं। श्रीधर जी ने भंडारे का आयोजन किया। माता रानी ने अपनी कृपा करके, अपनी आशीर्वाद से उस भंडारे को संपूर्ण करवाया बहुत अच्छी तरह से। उसके बाद उसी भंडारे के बीच में भैरवनाथ जी भी मौजूद थे। तो जब उन्होंने माता रानी की लीला देखी तो उन्होंने माता रानी का पीछा किया। माता रानी कटरा से चलकर दर्शनी द्वार, चरण पादुका मंदिर होते हुए अर्धकुंवारी पहुंची, जहां पर माता रानी ने 9 महीने तक अर्धकुंवारी गुफा में वास किया। जैसे कि बच्चा अपनी माँ के गर्भ में 9 महीने तक रहता है, उसी तरह माता रानी ने यहाँ गर्भजोड़ में 9 महीने तक आवास किया अपना। आवास के बाद माता रानी ने हाथी मत्था होते हुए भवन में अपना स्थान बनाया, पिंडियों के रूप में वहाँ पे विराजमान रही। और श्रीधर भगत को स्वप्न में माता रानी ने भवन का जो है रास्ता दिखाया। उसके बाद श्रीधर भगत भवन में पहुँचे। इस तरह की छोटा सा जो जानकारी थी वो मैं देना चाह रहा था। इसी बीच जब भैरव बाबा ने माता रानी का पीछा किया तो माता रानी जब भैरव बाबा का सिर को काटा तो भैरवनाथ ने माता रानी को अंतिम समय में माँ कहकर पुकारा। उसके बाद भैरव बाबा ने कहा कि माता रानी, ये जगत मुझे पापी कह के मतलब संबोधित करेगा। माता रानी ने भैरवनाथ को आशीर्वाद दिया कि जो भी भगत मेरी इस यात्रा के लिए आएगा, जब तक वो आपके दर्शन नहीं कर लेता, मैं उसकी यात्रा संपूर्ण नहीं मानी जाएगी। इसीलिए माता रानी के दर्शन करने के पश्चात लोग भैरवनाथ के मंदिर जाके भैरव बाबा के दर्शन करके आते हैं। मेरे पास ना तो इतनी क्षमता है, ना मैं इतना बड़ा कोई इंसान हूँ जो मैं माता रानी के इन सभी ये जो जानकारी है वो आपको दे सकूँ। मेरी इतनी बड़ी क्षमता नहीं है, फिर भी जितना मुझसे हो सका मैंने आपको ये जानकारी दी। माता रानी का इस समय जो भवन के नज़ारे हैं, जो प्राकृतिक नज़ारे हैं, वो अद्भुत हैं, बहुत ही अद्भुत हैं। कल से हम लोग माता रानी की यात्रा कर रहे हैं। कोई ऐसी जगह नहीं बची, कोई ऐसा स्थान नहीं बचा होगा जहाँ पे हमने माता रानी के इस पवित्र और पावन प्राकृतिक रूप का आनंद न लिया। जय माता दी। अर्धकुंवारी से 2 रास्ते निकलते हैं भवन को जाने के लिए। एक हाथी मत्था होते हुए जो कि पुराना रास्ता है, वो रास्ता ये है। यहाँ से होते हुए ऊपर से जो ये देख रहे हैं, यहाँ से होते हुए माता रानी के भवन तक जा सकते हैं। ऊपर आपको टावर दिख रहे होंगे। आई डोंट नो कैमरे में इतना कैप्चर हो रहा होगा कि नहीं। ये देखिए, ये जो टावर है, इसके उस तरफ जो है भैरवनाथ का मंदिर है। ये टावर बीच में आते हैं वापसी के टाइम वाया सांझी छत होकर जब हम आते हैं तो ये रास्ते में आते हैं। तो पुराना जो रास्ता है वो ये है और नया रास्ता है वाया जो है हिमकोटी होकर निकलता है। उस रास्ते पे थोड़ी चढ़ाई कम है। हाथी मत्था पे जो पुराना रास्ता है वो उस पर बहुत स्टीप चढ़ाई है, काफ़ी एलिवेटेड है वो। तो लोग जो है प्रेफर तो यही करते हैं कि वो जाते समय हिमकोटी मार्ग होके जाएं और आते हुए वाया सांझी छत होते हुए पुराने रास्ते से आए जो कि हाथी मत्था से आता है।
रहने के लिए जो है स्थान यहाँ पे जो शाइन बोर्ड है बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है शाइन बोर्ड ने। रहने के लिए व्यवस्था के तो लिए यहाँ पे क्या है कि 2 तरह की व्यवस्था है, डॉर्मेट्री है, रूम्स है जो कि पेड होता है, और एक हॉल बना रखे हैं जहाँ पे भवन बना रखे हैं, जैसे कि सामने भवन आप देख रहे हैं और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ शैलपुत्री भवन है। तो और इसमें रहने के लिए जैसे कि मैं बता रहा था कि पेड भी है और अनपेड भी है। आप पेड के लिए आप डॉर्मेट्री ले सकते हो। डॉर्मेट्री के लिए आपको पर बेड 150 रुपये देना पड़ेगा। 150 के बाद आप यहाँ पे अगर मान लीजिए सर्दी ज़्यादा है तो कंबल ले सकते हैं। कंबल के लिए आपको 500 रुपये सिक्योरिटी के तौर पे देना पड़ेगा। कंबल की कोई चार्ज नहीं है। जब आप कंबल वापस करते हो तो आपके 500 रुपये सिक्योरिटी रिफ़ंड हो जाती है। जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो आपको रिफ़ंड कर दी जाती है। ये तो था पेड डॉर्मेट्री का। ऐसे ही रूम्स हैं कुछ। और एक सुविधा है जो है वो है अनपेड की। अनपेड में क्या होता है कि आप जो है जो काउंटर है, कंबल काउंटर है, वहाँ से आप पर्ची कटवाइए 100 रुपये पर कंबल की, ठीक है। वो भी सिक्योरिटी होती है। यहाँ पे जो जितनी भी सुविधाएं हैं वो निःशुल्क हैं। निःशुल्क मतलब सिक्योरिटी आपको देनी पड़ती है, बट जब आप वो चीज़ वापस रिफ़ंड कर देते हो, रिटर्न कर देते हो, तो वो आपको सिक्योरिटी अमाउंट वापस रिफ़ंड कर दी जाती है। तो सेकेंडली ये था कि भी आप 100 रुपये देकर और कंबल ले सकते हैं और वापस जाते समय उनको वापस रिटर्न कर दीजिए। आप अपना सिक्योरिटी अमाउंट रिफ़ंड ले सकते हैं। तो 2 तरह से थी ये यहाँ पे रहने की सुविधाएं। बीच बीच में हर आधे किलोमीटर पे 1 किलोमीटर के अंदर में टॉयलेट्स की सुविधा भी उपलब्ध है। और पानी तो भाई माता रानी के चरणों से जो गंगा जल निकलता है वो निर्मल जल हर जगह आपको उपलब्ध रहता है। बाकी जो खाने पीने की है, खाने पीने के लिए भोजनालय बने हुए हैं, उनके लिए मैं आपको आगे चल के डिटेल में समझा दूँगा।
ये है माता इच्छापूर्णी मंदिर, माँ भगवती के एक स्वरूप का प्रतीक। ये है गीता मंदिर, बाणगंगा घाट के पास गीता मंदिर। तो बाणगंगा में जो घाट है, घाट सेक्शन में आए हैं और ये देख रहे हो पानी का फ्लो। नहाने का बहुत ज़बरदस्त मन था और नहाएंगे। ये कुछ स्टूडियो बने हुए हैं जहाँ पे आप फ़ोटो खिंचवा सकते हो, बाकी मार्केट पूरा है ही। तो ये है गुलशन कुमार जी का लंगर, जो कि काफ़ी सालों से चलता हुआ आ रहा है और बहुत से श्रद्धालु यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो हम भी लेंगे प्रसाद। तो भाई ये लंगर है गुलशन जी का और बहुत ही प्यार के साथ खाना खिलाते हैं लोग, बहुत ही प्यार के साथ, बिल्कुल शुद्ध और बिल्कुल सिंपल खाना। भाई लंगर में प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और बहुत स्वाद है भाई, बहुत ही ज़्यादा स्वाद है। देखने में कुछ ऐसा लगता है। इसमें चावल है, दाल है, कढ़ी है, पूरी, सब्जी नहीं सॉरी, चावल, दाल, कढ़ी, पूरी और हलवा। जो बिस्लरी वगैरह ये जो पानी आते हैं ना, कुछ नहीं है इस पानी के आगे, सब फैल है। एक्चुअली ये नेचुरल वाटर है जो कि पाइप में बांध के और पीने के लिए छोड़ रखा है। मज़ा आ गया। अभी दर्शन द्वार के पास पहुंच गए और जो माता वैष्णो देवी की जो चढ़ाई कहना है या फिर तीर्थ यात्रा दर्शन द्वार से शुरू होती है और दर्शन द्वार पर जाके ही संपूर्ण मानी जाती है। संपूर्ण तो
घर तक सुख शांति से पहुंच जाएं, ज़्यादा ना बस बैठे नहीं हूँ। वो उससे बढ़िया तो और कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी दर्शन द्वार पे पहुंचने के बाद इस यात्रा को पूर्ण माना जाता है। हम पहुंच गए जी दर्शन द्वार, और यहाँ पर आने के बाद जो ये हमारा कार्ड था, यात्रा कार्ड, जो यात्रा पर्ची जिसको बोल सकते हैं, ये वापस जमा हो जाएगा। चांदनी चांद से। जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। हे मेरी मैया रानी, हे माँ रानी, जैसे मेरी यात्रा पूरी की वैसे सबकी यात्रा संपन्न करना, सबको जल्दी जल्दी अपने दरबार में बुलाना। एक और